बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को ये घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। वो पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे और उन्हें बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। स्वतंत्रता का संघर्ष हो या जेपी का आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर की अग्रणी भूमिका रही। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में कर्पूरी जेपी लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव को अपना आदर्श मानते थे। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उनके ऐसे कई फैसले थे जो न केवल बिहार में बल्कि देश में भी मिसाल बने। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उनकी पोती डॉक्टर जागृति ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। उनकी तो लाखों कहानियां, मैंने अपने दादा को देखा नहीं लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे, पूरे गरीब दुखिया के ही सारे। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। उनकी समय की आइडियोलॉजी और आज की जो आइडियोलॉजी उसको लेकर क्या कहें? उनके नाम पे सब नाम लेते हैं, सारे लोग चलते हैं, लेकिन उनका कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता है। कोई उनके आइडियल को जैसे वो थे उनके जैसा नेता ना कोई है ना कोई बनेगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का। आशीर्वाद देने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामचंद्र पूर्वे भी मंच तक पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। बोला तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक कहा जाता है। आजकल जहां राजनेताओं को धन कुबेर माना जाता है, वहीं कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर भी उनके पास न जमीन थी न वो कार खरीद सके। सीएम रहते हुए रिक्शे से ही सफर करते थे। सादगी की मूर्ति माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर के सादगीपूर्ण जीवन के कई किस्से बिहार की राजनीति में अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखा था। इस पत्र में वो अपने बेटे को 2 ही 3 बातें लिखते थे। बेटा, तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। ऐसा सादगी भरा जीवन था कर्पूरी ठाकुर का, जिसमें सत्ता के प्रभाव से न केवल वो अछूते रहे बल्कि अपने परिवार को भी भरसक इससे बचाकर रखने की कोशिश की। आइए हम भी आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से सुनाते हैं जो कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते ही सबके जहन में अपने आप आ जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि जब राज्य के वो मुख्यमंत्री थे तो उनके बहनोई एक बार उनके पास आए। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से अनुरोध किया कि मुझे नौकरी पाने में आपकी मदद चाहिए। आप सीएम हैं, जहां भी सिफारिश कर देंगे मेरी नौकरी लग जाएगी। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस तरह आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में कर्पूरी ठाकुर की सादगी को कुछ इस तरह से याद किया है। बहुगुणा ने लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए हरियाणा के तब के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वो मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव आए थे। बहुगुणा ने जब
कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोंपड़ी देखी तो वो रो पड़े। कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए वो एक मकान तक नहीं बनवा सके और ना ही कोई जमीन खरीदी। उनकी आय भी इतनी नहीं थी कि वो कार खरीद सकते, इसलिए रिक्शे से आते जाते थे। कर्पूरी 1952 में विधायक बन गए थे। एक बार प्रतिनिधिमंडल में जाने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था। उनके पास कोट ही नहीं था, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें कोट उधार पर दिया। उनसे जुड़ा ऐसा ही एक और मशहूर किस्सा बात 70 के दशक की है। तब पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने उनसे कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। उनके कुछ विधायकों ने उन्हें समझाया, जमीन नहीं लेंगे तो आपके बच्चे कहाँ रहेंगे। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि गाँव में उनका घर है, वहां रहेंगे। अब जो आपको किस्सा सुनाने जा रही हूं वो सुनकर आप और भी हैरत में पड़ जाएंगे। कर्पूरी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र के कुछ जमींदारों ने उनके पिता को बाल काटने के लिए बुलाया। उनके पिता बूढ़े थे, बीमार थे, वहां नहीं पहुंचे। इस बार जमींदार ने अपने लठैतों को यह आदेश दिया कि वो उनके पिता को मारपीट कर यहां ले आए। समय रहते इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई और तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी के घर पहुंच गए और उधर मारने वाले भी थे। पुलिस ने तुरंत लठैतों को बंदी बना लिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का दिल ऐसा था कि उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि वो सभी लठैतों को बिना शर्त छोड़ दें। इस पर अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का काम किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने कहा, पता नहीं कितने असहाय, लाचार और शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया है, सामान्य जनता को कौन बचाएगा। जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्म सितम का शिकार ना होने पाए। इस पर कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी भरे जीवन में जहां दूसरों के लिए मिसाल बन रहे, तो वहीं हाशिए पर खड़े लोगों के लिए समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उन्होंने अथक प्रयास किए। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।